Assalamualaikum everyone. I'm audible. वालेकुम सलाम। यस मैम। Okay. चले बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग एक वो जो क्वेश्चन था कल स्लैक पे भी अबाउट दैट मॉडल एंड आई जस्ट थॉट कि उसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेना चाहिए बिकॉज इट कैन हैपन टू अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। तो आप में से किसी ने स्लैक चैनल पे वो मैसेज पढ़ा था? आई थिंक सर आदिल का ही मैसेज था वो, राइट? जिसमें सर आदिल को प्रॉब्लम हो रही थी कोड में। तो बाकी सब ने भी देखा था उसे कि क्या इशू है। सरादिर को तो आई गेस समझ आ गई होगी, बाकियों ने कुछ इसमें गौर किया था? एनी आई हैव पेस्टेड दैट कोड हियर एज वेल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सरादिर भी काम कर रहे थे इसमें लोड डायबिटीज के जो एसकेलर में प्री डिफॉल्ट एक डाटा सेट इनबिल्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, इनबिल्ट डाटा सेट के ऊपर इन्होंने इसे लोड किया। उसको एज यूजुअल एक्स और वाई वेरिएबल्स बताए क्योंकि इनबिल्ट है, तो उसमें हमें पता है कि फीचर्स उसने डाले होंगे एक्स में सारे और टारगेट का अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है, हमने उसे वाई कह दिया। लेटर ऑन हमने टेस्ट स्प्लिटिंग करवा ली। कर्नल इन्होंने यूज़ किया लीनियर। ठीक है, और प्रिडिक्ट करवाया। ठीक, तो आंसर जो आया एक्यूरेसी वो जीरो आई है। तो क्यों? सर आदिल के अलावा कौन बताएगा? सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिस्टेक है? सर हाशिर, कैन यू टेल? बस लेट मी सी। बस मैंने ये वाला काम किया था, मेरे को सही आ रहा था। चारों को किया था मैंने। ओके। ओके सो मतलब एक्चुअली चारों चारों कलर मैंने यूज किए थे। लेट मी क्या ओके जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा आपने जो किया था वो भी आप प्रेजेंट कीजिएगा अभी कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले थे डिफरेंट टाइप ऑफ कर्नल्स यूज करने के। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये एक्यूरेसी जो है वो जीरो आ रही है। तो क्या मसला है इसमें? बस मैं महनूर, कैन यू टेल? आई देयर? मैं महनूर, कैन यू टेल? ओके, ऑलराइट। ऑलराइट, चले इसको देखते हैं। एक्चुअली सर ने एक तो डायरेक्टली डाटा सेट इंपोर्ट करने के बाद उस पर मॉडल अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो हमें पता है कि एसके से जो ये इनबिल्ट डाटा सेट्स हैं, ये इनमें इतनी प्री प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेंगे, ये रिलेटिवली क्लीनर डाटा सेट्स ही हैं, तो हमें इसमें तो ये जरूरत नहीं है, चलो डाटा प्री प्रोसेसिंग नहीं की। बट द फर्स्ट थिंग इज कि डाटा को अंडरस्टैंड भी तो करना है ना कि ये डाटा जो है वो है किस हवाले से है। ठीक है, तो अगर हमने डाटा को देखा ही नहीं है उसको कि है क्या है, तो हमने डायरेक्टली उस पर कैसे डिसाइड कर लिया कि इस पे एसवीसी ही लगेगा? राइट। बस सो दिस इज द मेजर। यस। ये ये डेटा सेट रिग्रेशन नहीं था। यस, एंड हाउ वी डिसाइड दैट? हमने इस डाटा सेट को पहले देखा। ठीक है, तो लो डायबिटीज से मैंने ये डाटा सेट जो लिया इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। ठीक है, और इसके रिस्पेक्टिवली यानी कि कॉलम जो है फीचर नेम्स होंगे। ठीक है, उसका डाटा सेट लिया यहाँ से उसकी डाटा सेट्स की मॉड्यूल से। और टारगेट भी उसके स्पेसिफाई किया, उसका कॉलम ऐड किया टारगेट का, उसमें बताया कि जो डाटा सेट के अंदर जो टारगेट वाला उसने स्पेसिफाई किया हुआ ना स्केलर ने, वो हमारा एक टारगेट के नाम से रहता से इस डाटा फ्रेम के अंदर कॉलम आएगा। और उसी डाटा फ्रेम के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि फीचर्स जो हैं यानी जो डाटा सेट जो डाटा से हमें उसने बताए हुए हैं कि इसमें इसी डाटा सेट के अंदर तो वो यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, तो
एनी हाउ, तो यहाँ पे मैंने जब उसको देखा हेड करके, सो आई गो टू नो कि इस तरह से कोई कॉलम नेम्स है, ठीक है, ये कॉलम्स हैं रिस्पेक्टिवली एज, सेक्स, बीएमआई, बीपी, और ये सिम्टम्स 1 2 3 4 5 6, ये सिम्टम्स होंगे रिस्पेक्टिवली, या उनकी कोई रिस्पेक्टिव वैल्यूज लिखी हुई हैं। और ये टारगेट वेरिएबल है। अब ये देखें तो जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूस है। सही। तो हम एक कंटिन्यूस में जहाँ पे इस तरह से ये वैल्यूज आ रही हैं, ये कैटेगोरिकल नहीं है। हो सकता है कि अगर कोई यहाँ पे 1 2 3 2 1 इस तरह से कोई नंबर्स आ रहे होते, तो फिर हमें देखना पड़ना था, हम इसको देखते कि क्या ये कैटेगरीज तो नहीं बनी हुई, इनकोडेड हुई हो। ठीक है। तो इन दैट केस कि अगर इस तरह से बिल्कुल होल नंबर में लिखा हुआ है, सो वी कैन एक्चुअली, फिर हम मजीद देखेंगे इस डाटा में कि इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे या ऑनलाइन देखें कि इसके अंदर इन्होंने इनकोडिंग तो नहीं की हुई कहीं, लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूस डाटा है। ठीक है। 151 75, यानी ये नहीं लग रहा कि ये किसी चीज़ की कैटेगरीज हो सकती है इनकोडेड, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये कंटिन्यूस डाटा है, सो इसमें डेफिनेटली फिर ये प्रॉब्लम रिग्रेशन की थी। हमने इस पे रिग्रेशन का कोई मॉडल अप्लाई करना था, क्लासिफिकेशन मॉडल अप्लाई नहीं करना था। सही। तो यानी जो फर्स्ट स्टेप था, बाकी सारी कोडिंग ठीक रही, लेकिन अगर आप ये जो स्टेप वाइज लाइक आपने अगर डाटा को अंडरस्टैंड ही नहीं ना ठीक किया, तो इस तरह से देर, ये तो भी सिंपल एग्जांपल है, बट दे कैन बी अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स वी कैन मेक, वी आर prone टू मेक, अगर हमने डाटा को सही अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि उसकी क्या चीज नोयत थी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द डाटा बिफोर एक्चुअली जंपिंग टू स्टार्ट मॉडलिंग, राइट। तो इनफैक्ट ये सलातिल ने बहुत अच्छा किया कि ये चीज़ भी पॉइंट की, तो हम इसे अब मतलब क्लास में डिस्कशन हो गई है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक। तो ये कंटिन्यूस डाटा पे अब मैंने देखा कि इस पे तो रिग्रेशन अप्लाई होगी, सो देन आई अप्लाई राइट हेयर। ठीक है। और इसमें मैंने इसमें ये करवाया कि हम सारे ही जितने भी रिग्रेशन के जितने भी एप्लीकेबल मॉडल्स हैं, उन सबको ये लगा के, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि हम ये जब कोई भी डाटा सेट आता है, हम सिर्फ एक आधा नहीं अप्लाई करते, जितने भी एप्लीकेबल मॉडल्स हो सकते हैं ना मशीन लर्निंग के, हम वो सारे अप्लाई करके चेक करते हैं, और फिर उनकी परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो उससे भी हमें आइडिया हो जाता है। एक तो ये काम भी किया जा सकता है, जैसे हमने देखा था कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर मॉडल ले रहे हैं, तो उसके हाइपर पैरामीटर्स को चेंज करके बार बार अलग अलग उसको मॉडल करते हैं, मतलब एक दफा करना, अगर लीनियर लिया है, दूसरी दफा सिग्मॉइड लेने, तीसरी दफा पॉलिनोमियल ले लें, तो एल्गोरिदम एक ही है, स्पॉट वेक्टर का, लेकिन हमने उसके कर्नल्स डिफरेंट कर दिए हैं, तो वो भी एक अलग मॉडल ही कंसिडर्ड होगा। ठीक है। और एक ये है कि मैं देखूं, जैसे इस केस में रिग्रेशन का प्रॉब्लम है ये, तो रिग्रेशन के ऊपर अब एक से ज्यादा, क्योंकि कंटिन्यूस टारगेट वेरिएबल है, तो एक से ज्यादा अप्लाई हो सकती हैं। एक तो गलती ये थी, यानी कि टारगेट वेरिएबल मैंने नहीं देखा कि कंटिन्यूस है रिग्रेशन प्रॉब्लम, और दूसरा ये कि जब मैं एक्यूरेसी उसकी फिर निकालूंगी, तो एक्यूरेसी स्कोर एक क्लासिफिकेशन मॉडल्स का ही पैरामेट्रिक है ना। हमने पढ़ा था कि रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल्स के क्या क्या मैट्रिक्स हैं। ठीक है। तो उसमें जो क्लासिफिकेशन के मैट्रिक्स हैं डेफिनेटली वो अलग हैं, रिग्रेशन के अलग हैं। हमने देखा था कि रिग्रेशन में स्कोर्स हम लेते हैं, और वो स्कोर्स हमें क्या बता रहे होते हैं, वो कहाँ से कैलकुलेट होते हैं, कि अगर उसने ये प्रिडिक्ट की ये बेस्ट फिट लाइन, तो हम देखते हैं कि जो से डाटा पॉइंट्स थे, जो जो इस लाइन पे नहीं आ रहे, वो डाटा पॉइंट्स इससे कितने दूर हैं। ठीक है। तो उसका डिस्टेंस से ही हम कैलकुलेट करके लेटर ऑन इसके स्कोर देखते हैं कि कितना मिनिमम डिस्टेंस जो हमने बेस्ट फिट लाइन ने चूज किया है, इन पॉइंट्स के साथ, डाटा पॉइंट्स के साथ क्या है, तो उनको उसको कैलकुलेट करके उस बेस पे हमने ये स्कोर्स रिग्रेशन में निकाले होते हैं। तो इस रिग्रेशन के मैट्रिक्स डिफरेंट है, मीन स्क्वेयर एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, आर स्क्वेयर स्कोर है। ठीक है। तो ये चीजें ये यूज होंगी, तो जब हम राइट मॉडल और राइट मैट्रिक यूज करेंगे, तो तब हमें रिजल्ट्स ठीक मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वही लो डायबिटीज का जो डाटा सेट एक्स वाई टेस्ट एंड स्प्लिट, बट दिस टाइम आई हैव यूज्ड रिग्रेशन मॉडल्स, जैसे लीनियर रिग्रेशन भी अप्लाई हो सकता है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट या स्पोर्ट वेक्टर। अब मैंने यहाँ पे स्पोर्ट वेक्टर का एल्गोरिथम लिया है, लेकिन उसमें मैंने क्लासीफायर की जगह रिग्रेसर लगाया, राइट। सो हमें पता है कि जो डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और स्पोर्ट वेक्टर हैं, ये दोनों प्रॉब्लम्स में यूज हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं, रिग्रेशन के लिए। तो अगर क्लासीफाई यूज करना है तो मैं स्पोर्ट वेक्टर क्लासीफायर लिख दूंगी, और अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम के ऊपर यूज करना है तो मैं या
क्लास इकट्ठे एक बना लिए कि ये सारे यूज होंगे, इसमें एक डिक्शनरी मैंने दे दिया। ठीक है, कि की वैल्यू पेयर्स हैं। ओके, सो की वैल्यू पेयर्स हैं, जिसमें मैंने एक उसका रिस्पेक्टिव जो नेम था स्ट्रिंग में वो पास करवाया, और आगे उसका जो भी मॉडल है उसको इनिशियलाइज करवाया यहाँ पे। और फिर लेटर ऑन मैंने उसे ये कहा है, इट कैन बी लाइक कि हम सिंपली डायरेक्टली भी कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि लूप बना के, ठीक है, मैंने इटरेट करवा दिया डायरेक्टली कि हर हर मॉडल पे जाए और ऑटोमेटिकली उसको फिट करे, ठीक है, और प्रिडिक्ट करे और स्कोर बताए। ठीक है, और रिजल्ट्स का एक मॉडल, रिजल्ट्स के नाम से जो मैंने इनिशियली यहाँ पे एक डिक्शनरी इनिशियलाइज करवाई हुई है, तो वहां पे जा जाके उसके स्कोर्स को डालता जाए। ठीक है, तो मॉडल नेम और एक्यूरेसी के उसके जो स्कोर है वो यहाँ पे प्रिंट होंगे। ठीक, और इसके अलावा एक और चीज, जैसे मैंने बताया था कि हम जब मॉडल की जो एक्यूरेसी है, जो भी हमने स्कोर यूज किया, ठीक, उसको जब मैं उसके जो मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो एक काम ये भी हो सकता है कि हम उसको बार प्लॉट बना के भी विजुलाइज करवा लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बार प्लॉट बना के भी जो से रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं ना, ठीक है, हर मॉडल की ये स्कोर जो रिस्पेक्टिव निकला होगा प्रिडिक्शन का, सही, वो मैंने यहाँ पे बार प्लॉट में भी शो करवा दिया। सो क्या वैल्यूज आई हैं रिस्पेक्टिवली जब मैंने अब अप्लाई किया, तो ये कुछ वैल्यूज हैं। जैसे इसने बताया कि लीनियर रिग्रेशन में 0.332, और ये डिसीजन ट्री की एक्यूरेसी आई है -0.3, रैंडम फॉरेस्ट की 0.2, और यहाँ पे -0.0231। ये क्या है, हम लोगों ने जो यहाँ पे ये माइनस है, ये शो कर रहा है कि जो एसोसिएशन है वो रिवर्स है। ठीक है, डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है इनका। ठीक है, तो यानी इसमें टारगेट वेरिएबल और फीचर्स के दरमियान में, एंड इसमें जो यानी कि यहाँ पे पॉसिबली इन पैरामीटर्स के साथ इन मॉडल्स ने इतना कोई खास परफॉर्म नहीं किया जो माइनस में है। तो ये हमने उसकी प्रिडिक्शन जो परफॉर्मेंस थी उसका बार प्लॉट जो ड्रा किया था उसने एक्यूरेसी यहाँ पे विजुलाइज भी करा दी है। ठीक है, तो क्योंकि मैं यहाँ पे इसके क्योंकि आर स्क्वायर जो रिग्रेशन कोफिशिएंट रहेगा वो उसका स्कोर देख रही हूँ ना, आर स्क्वायर स्कोर। तो हमें पता है कि आर स्क्वायर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो टारगेट वेरिएबल और उसके दरमियान में फीचर्स के दरमियान में कितना आपस में वो सही कोरिलेशन था या किस हिसाब से। तो उसने भी बताया कि आर स्क्वायर स्कोर कैन बी नेगेटिव इंडिकेटर मॉडल परफॉर्म्स वर्स देन अ हॉरिजॉन्टल लाइन मीन मॉडल। ठीक, तो ये एक उसने एक मीन मॉडल देके उसके साथ से कंपेयर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक, सो द बेस्ट परफॉर्मर अपेरेंटली, आदो एक्यूरेसी किसी की भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लीनियर रिग्रेशन की इन सब में से ज्यादा है। सो हमें पता चल गया कि बेस्ट यहाँ पे जो यूज हो सकता है ना मॉडल, वो लीनियर रिग्रेशन का है। एंड ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। ये सर आता है। मीन्स इसमें इसके सबसे बेस्ट लीनियर ही आ रही है, वो भी 33% है। तो ये हम किस तरह वो करेंगे, मिसाल के जस्टिफाई की 33% आगे रिकमेंड नहीं कर सकते ना इसे। अ, हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि इसकी ज्यादा क्यों है? नहीं नहीं, इसको हम आगे चला तो नहीं सकते ना, इसके लिए ये खुद भी तो 33% ही है, 90% या इस तरह तो नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, ये इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आई, मतलब 33% इज नॉट समथिंग रियली गुड। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये है कि हम इसके फिर यहाँ पे जो हाइपर पैरामीटर्स है ना, मतलब जो इसके आर्गुमेंट्स में इसमें मल्टीपल डिफरेंट आर्गुमेंट्स दें, ताकि ये हम देख सकेंगे कि कौन किस में सेटिंग सबसे बेस्ट होती है। ठीक, और इसके लिए और भी मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हम फीचर इंजीनियरिंग करें, हमने यहाँ पे सारे ही फीचर्स दे दिए थे। ठीक है, तो बिल्कुल। सारे फीचर्स की जगह पे हम कुछ स्पेसिफिक दें, जो हम वो फिर यही देखेंगे कि रिग्रेशन कोफिशिएंट या इस तरह से कोई इसका निकाल के ना हर कॉलम के साथ देखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा उसका आपस में कोरिलेशन बन रहा है, फिर वही वाले कॉलम्स एक्स में स्पेसिफाई कर दें। तो उससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा थे जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं है टारगेट पे, वो खत्म होंगे। तो इसके अलावा हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं, और इसमें भी कुछ टेक्निक्स जैसे अभी हमने पढ़ी नहीं है, हम इनको देखेंगे डिटेल में कि ग्रिड सर्च सीवी या रैंडमाइज सर्च सीवी क्या है। तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के जो हम अगर फंक्शंस यूज करेंगे तो वो भी सही है। ठीक।
So this was इस इस all about. Yes. इसमें हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं फीचर इंजीनियरिंग में, तो ये इस डेटा सेट में भी करते हैं कि इसमें हम ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है जो uh, इन बिल्ड नहीं, डेटा सेट में? अच्छा, नहीं, वी कैन से कि ये वाले जो डाटा सेट्स हैं ये क्लीन है, मतलब इसमें कोई एन एन वैल्यूज कम होंगी, मिसिंग वैल्यूज या ना होने के बराबर, उनकी रिलेटिवली क्लीनर है, ठीक है, या फिर इसमें वो डिफरेंट लाइक जब आप रियल डाटा सेट लेते हैं, ये तो टॉय डाटा सेट्स हैं, तो डीरियल में ये भी हो सकता है कि कोई डिफरेंट फॉर्मेट में हो, यहाँ पे होमोजीनियस डाटा एक ही जैसे फॉर्मेट में आपको मिल रहा है, अगर कॉन्टिन्यूस हो तो सारी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं, तो वो चीज़ें आपको नहीं, टाइप कास्टिंग वगैरह या इम्प्यूटेशन वगैरह नहीं करनी पड़ रही। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, यस, वो मशीन लर्निंग की प्री प्रोसेसिंग के लिए मे बी यू कैन यूज दैट फीचर इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन आई बिलीव कि उससे उसके बगैर भी ये हो सकता है अगर हम फीचर्स राइट सेलेक्ट कर लें। सही सही। बट वी कैन ट्राई इट, लाइक इसको मजीद ट्राई किया जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है। ओके। बाकी मैं ये यूनिट टेस्ट अप्लाई करने के लिए मैं जल्दी जल्दी में कर रहा था, तो मैंने देखा ही नहीं डेटा क्या है ये वो। बाद में जब हाईलाइट हुआ कि डेटा ही रेगुलेशन का था, मैं दूसरा अप्लाई कर रहा था, फिर पता चला कि हाँ, यार मैंने इट हैपेंस। गलती की यस, थी। दैट्स, यस, इट्स गुड दैट यू ट्राइड। और इसलिए ये इसी तरह ही बंदा सीखता है, और इनफैक्ट इट इट हैज स्पार्क्ड अ डिस्कशन हियर इन क्लास एज वेल, लाइक मैंने सोचा कि बाकियों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है ये चीज़। बिल्कुल तो एक और चीज में ये दूसरों को मैं बताऊँ कि साथ साथ असल में मैं कर नहीं रहा था, 2-3 हफ्ते से एमएल वाले सेक्शन के ना प्रैक्टिस नहीं कर रहा। इस वजह से फिर वो चीज़ें मिक्सअप हो गई थी सारी ना, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी और प्रैक्टिस कुछ किया नहीं था तो खुद से। तो इस वजह से भी ना काफ़ी मेरी कंफ्यूजन हो गई कि क्या नाम, स्टोर कौन सा यूज करूँ, मॉडल कौन सा यूज करूँ, ये वो। इसलिए ना बाकियों से भी रिक्वेस्ट है कि साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, और मेरे हिसाब से भी कि थोड़े से ना अपने इन पे इस तरह का यूनिट टेस्ट पर था इसी तरह छोटे मोटे असाइनमेंट्स अगर आप देती ना रोज, तो हेल्पफुल हो गएगा। राइट, श्योर, इंशाल्लाह, यस। और इनफैक्ट ये मैं जरा थोड़ा सा क्लीन करना था नोटबुक को, सो आई विल कमिट इट एज वेल। और इसके अलावा जो स्लाइड है वो मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड करनी थी कल, सो आई होप कि आप लोगों ने वो वहाँ से एक्सेस कर ली हो। गूगल ड्राइव की स्लाइड्स में एक डिप्लॉयमेंट के अलग से फोल्डर बनाया है मैंने, तो वहाँ पे कल ही मैंने अपलोड कर दी हुई थी स्लाइड, सो यू गैस कैन चेक देयर एज वेल। और ये ओके, सो ये तो आज एक इतना हो गया। तो इसके अलावा सर हाशिर, डू यू वांट टू प्रेजेंट जो आपने लीनियर और वो सारा डिफरेंट कर्नल्स अप्लाई किए हैं? अगर उसमें कुछ आप समझते हैं कि वर्ड शेयरिंग है, देन वी कैन अलाउ यू टू स्क्रीन शेयर, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। एंड यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप ना प्रैक्टिस कोशिश करें, डेली करें, वरना ये चीज़ें भूल भी जाएंगी, और इसमें जब आप करने बैठेंगे ना, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारी ट्रबल शूटिंग्स के वो आएंगे। ओके, देन आई थिंक वी कैन डू दिस लेटर ऑन। ठीक, आप बाद में प्रेजेंट कर दीजिएगा फिर। अभी हम आगे मूव करते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि प्रैक्टिस जो है वो डेली करनी है, ताकि ये चीज़ें, क्योंकि जब आप करने लगेंगे ना, डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ एरर्स, देयर विल बी, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। और इससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, वो आएंगी, सबको ही आएंगे, इवन आई कैन फाइंड इट एट दिस स्टेज, बिकॉज अभी आई एम आल्सो लर्निंग। ठीक, तो बट ये कि करेंगे तो तभी पता चलेगा ना, अगर की करेंगे ही नहीं, खाली पढ़ लिया, तो उसका फायदा नहीं है। अब जैसे यहाँ पे जो थेरी है, अभी फिलहाल के लिए ये क्योंकि न्यू चीज़ें हैं, जो ये हम कल हमने देखी आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स वगैरह, फीचर्स में फीचर स्टोर्स, और जो हम लोगों ने फीचर स्टोर में देखा कि फीस्ट एक टूल है जो कि यूज होता है, और इसको हम पाइथन में इंस्टॉल भी करवा सकते हैं, पिप इंस्टॉल फीस्ट, एंड देन वी विल इम्पोर्ट इट, ठीक है, पांडास के फीस्ट इंस्टॉल, ये इंस्टॉल होगा। और लेटर ऑन, लाइक हमने ये देखा था कि ये क्या है, ये फीचर स्टोर करने के लिए एक है, और इसमें हम साथ साथ मेटा डाटा को और वो सारी चीज़ें, यानी जो भी हमारे रेलिवेंट फीचर्स हैं, हमने वो सारे एक जगह स्टोर करवा लिए, और उसके वर्जनिंग भी हो सकती है उसके अंदर,
ठीक, तो ये एक स्टोरेज के लिए और लेटर इसको एम्प्लॉय करना ज़्यादा इजी है। ठीक, फीचर स्टोर्स को। अब इसके अलावा जो मॉडल रजिस्ट्रीज थी वो हमने देखा कि मॉडल जो हमने पर्टिकुलर जो भी चेंजिंग्स की हैं हम उसका ट्रैक रख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी हम देख ही रहे थे कि हमने अगर डिफरेंट मॉडल की ट्यूनिंग ही अगर हम कर रहे हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो उन सबका ट्रैक रख सकते हैं और उनकी हर वर्जन को सेव करवा सकते हैं, ताकि अगर हमें जरूरत पड़े कि हमें ये वाले ट्यूनिंग, अब फर्स्ट करें मैंने उसके अंदर हाइपर पैरामीटर के अंदर एक आधा चीज ट्यून की है, अब वो एक्यूरेसी पहले से भी कम आई है, तो मुझे पहले वाले वाले पे जाना है। ठीक है, कि जो पहले वाला था एटलीस्ट वो उससे भी बेहतर है अगर एक्यूरेसी में, तो फिर मैं इसके थ्रू मॉडल रजिस्ट्री अगर मैंने की होगी तो उसमें ज़्यादा इजी है कि मैं ट्रैक कर सकूं और आगे पीछे मूव कर सकूं डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करने के लिए। ओके, और इसमें एनोटेशन भी अवेलेबल है, यानी मैं इसमें इसकी जो रिस्पेक्टिव डिटेल है मॉडल रजिस्ट्रीज के में वो भी ऐड कर सकती हूँ। ओके, सो इसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैकेजिंग एंड कंटेनराइजेशन का। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम मॉडल डिप्लॉयमेंट ही कर रहे हैं ना, सो उसमें ये भी चीज़ आएगी और हम इसे अपने एंड टू एंड आगे जो हम एक प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें हम ये यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो कंटेनराइजेशन बेसिकली क्या है कि हम अपने मॉडल को पैकेज करते हैं। ठीक है, ताकि जब इलेक्ट्रॉन डिप्लॉय करने से पहले, यानी डिप्लॉय जब करेंगे तो पैकेज मॉडल हो। ठीक है, और हम उसको डिप्लॉय करते हुए उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हमने दी हुई हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ यूज़ होगी और फिर लेटर ऑन उसे डिप्लॉय कर सके। ठीक है, तो इसमें इसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, यानी ना सिर्फ पाइथन का स्क्रिप्ट बल्कि उसकी जितनी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी स्टैंड यूनिट में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब उसका फायदा ये होगा कि मैंने अगर अपने यहाँ पे सिस्टम में वो बनाई, ठीक है, हो सकता है पहले से मेरे पास सारी लाइब्रेरीज पांडास की, नमपाई की, जितनी भी रिस्पेक्टिवली यूज हो रही हैं, ठीक है, फीस्ट है या जो भी मैंने कोई भी काम जिससे किया है, वो सारी डिपेंडेंसीज मेरे में इंस्टॉल हुई हुई है, मैंने जस्ट उनको इम्पोर्ट किया और काम शुरू किया। लेकिन हो सकता है जो दूसरा बंदा है जो डिप्लॉय करे, ठीक है, टीम मेंबर, वो उसके पास ये चीज़ें नहीं है, उसको नहीं पता ही मैंने क्या काम किया मशीन लर्निंग का। ठीक है, तो जब वो करने बैठेगा तो उसको फिर वहाँ पे एरर शो होगा और डिपेंडेंसीज वगैरह में या कहीं पे भी। ठीक, तो इस चीज़ का फायदा ये हो जाता है कि जब मैं डिप्लॉयमेंट से पहले कंटेनराइजेशन करूंगी तो उसका फायदा ये है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट से किसी भी, मतलब किसी भी कंप्यूटर पे या क्लाउड में जहाँ पे भी रन होगा, उसमें मैं साथ मॉडल के साथ साथ पाइथन स्क्रिप्ट के साथ साथ मैंने एक डिपेंडेंसीज भी सारी बताई होंगी। ठीक, तो वो एक पूरी मतलब रेसिपी, पूरी चीज मैंने उसको बताई होगी स्टेप बाय स्टेप की ये इस तरह से करना है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी डिप्लॉय करेगा वो सिर्फ इसको यूज करेगा एज इट इज ही और उसका काम हो जाएगा। ठीक है, डिप्लॉयमेंट में कोई इसका एरर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो फ्रेमवर्क ज्यादातर जो हम यूज भी करेंगे वो यही है डोकर का। यस, दैट्स अ गुड यूज इन्वायरमेंट, यस, दैट्स अ गुड एडिशन कि हम एक तो ये चीज़ है कि मैं सारी लाइब्रेरीज को जो है वो बिल्कुल टॉप पे नोटबुक के लिस्ट में बना के, मतलब सारी वो इंपोर्ट करवा रही होती हूँ बार बार, इंपोर्ट पांडास एंड पीडी एस पी डी इंपोर्ट नमपायस, या इंस्टॉल करने वाली हो तो वो भी उसी में एक ही सेल में कोशिश करती हूँ सारी हो जाए। लेकिन एक ये भी है कि मैं रिक्वायरमेंट्स की टीएक्सटी फाइल बना दूँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, जिस फोल्डर में मेरा पाइथन की यहाँ पे है ना, तो यहीं पे मैं एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल बनाऊँ और इस टीएक्सटी फाइल में, टेक्स्ट फाइल के अंदर मैं सारी जितनी लाइब्रेरीज है ना उन सब के नाम लिख दूँ। ठीक है, मैंने जो जो सी मतलब मुझे पता है ना कि यूज हो सकती हैं, ठीक है, नमपाई है, साइकिट लर्न है, ठीक है, वो सारी जितनी भी हैं उसके मैं वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक वर्जन पे काम करी थी तो मैं वो भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि यही वाली वर्जन की, बिकॉज बाद उसका वर्जन चेंज होने से भी वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो ताकि वो एरर ना दे, इवन मैं यहाँ पे वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि ये वाला वर्जन जो मैंने यूज किया है ना वही वाला। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल में भी हम, और वो क्या करेगा, सिंपली वहाँ पे स्क्रिप्ट के ऊपर शुरू में लिख दिया होगा कि रिक्वायरमेंट जो टीएक्सटी फाइल है इसको रीड करना है और इसकी इंस्ट्रक्शंस यानी इंस्टॉल इंपोर्ट करना है, तो वो इसको एज इट इज वो कर लेगा। वो एक लाइन ऑफ कोड है सिर्फ रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी का, अगर आपको नहीं पता यू कैन चेक दैट ऑनलाइन। ओके, सो ये हम डिपेंडेंसी सारी अपनी इस तरह से भी दे सकते हैं। अब ये जो हम, मैंने बताया कि हम डोकर को यूज करेंगे कंटेनराइजेशन के लिए। कंटेनराइजेशन है क्या? कंटेनराइजेशन ये है कि मैंने मॉडल को पैकेज किया है अलोंग विद इस डिपेंडेंसीज। ठीक है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबके साथ उसको पैकेज किया है।
ताकि किसी और भी इन्वायरमेंट में जहाँ पे भी इसको अगर डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ किया जाए, चाहे वो क्लाउड है या किसी और की लोकल मशीन है, तो उस पे उसको मतलब कोई एरर ना आए। ठीक है, सारी चीज़ें उसके अंदर ही हो, एक ही में। ठीक। तो हम इसमें डोकर का यूज करेंगे। डोकर क्या है? डोकर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो कंटेनर्स की जो डेवलपमेंट है वो इजी बन जाती है कि हम उसमें इजीली कंटेनर्स को डिप्लॉय और क्रिएट करवा सकते हैं। तो कंटेनर्स हमें क्या करें कि अलो करते हैं कि हम जो पैकेजेस हैं किसी भी एप्लीकेशन के, जो भी हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल्स हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी सारी लाइब्रेरीज, उसकी डिपेंडेंसीज, वो सारी एक ही पैकेज में शिप हो जाएं। और इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है। राइट। प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक का ये मतलब है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रॉन ये रन हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले ही बताई हुई हैं, तो चाहे मेरी मशीन में रन हो या किसी और के, वो सब इजीली। ओके सो इसमें मतलब हम रन कर सकते हैं। अब ये गेट डॉकर जो यहाँ पे लिंक है, इससे हम मजीद इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये है क्या। लेट मी शेयर द स्क्रीन देन। ये डॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके सो जिसमें बता रहा है कि इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म डेवलपिंग शिपिंग और रनिंग एप्लीकेशंस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने इसमें इतना ही काम करना है जितना वो रिक्वायर्ड है। यस। यस ऐसे ही है। ओके सो जितना भी डॉकर पे हमारे पास मतलब मैं ये बता रही थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह भी इसको यूज करते हैं, लेकिन हमने उतना ही काम करना है जितना मशीन लर्निंग में रिक्वायर्ड है। ठीक है, उतना ही हम इसको देखेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं कि हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर से, ताकि हम जो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सके क्विकली, तो ये हमारी एप्लीकेशन को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से डिफरेंट कर दे, थोड़ा सा सेपरेट आउट कर देगा। ठीक है, ताकि वो हमारी जो भी एप्लीकेशन हो एक एंटिटी के तौर पे एज इट इज जो है वो आगे हम उसको यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, और इसके अलावा ये कि ये टाइम सेविंग भी है, क्योंकि इससे हम जो कोड राइट कर रहे हैं और रन करेंगे इसको प्रोडक्शन में, उसका टाइम सेव हो जाएगा, यानी ऑटोमेट हो जाएंगी चीज़ें। जब हम डोकर के साथ आगे लेटर ऑन दूसरे भी इसके पार्ट्स को यूटिलाइज करेंगे ना, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमने इधर कोड लिखा है, साथ ही हम आगे इसमें कंटेनर जो है वो अपडेट करें। ठीक है, तो वो आगे हम ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो रन हो जाए, हमारी वेबसाइट में चेंज आ जाए, लाइक जो भी हमने ऐप बनाई है, जो भी हम जहाँ पे भी डिप्लॉय करवाया। ठीक है, तो ये मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ के लिए, यू कैन आल्सो डू दैट। ठीक है, यहाँ से हम डोकर के यहाँ पे इंस्टॉल भी कर लेंगे। ओके सो इसको आप अपने एंड पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डोकर हब क्या होता है। ठीक है, ये रजिस्ट्रीज को लाइक कंटेनर इमेजेस, अच्छा ये हम सारी ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, बिकॉज दिस कैन आल्सो बी न्यू फॉर यू एज वेल। तो इसको हम देखेंगे आगे की क्या चीज़ें डोकर हब वगैरह। सो आई विल नाउ गो बैक टू द स्लाइड्स जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। ओके सो अच्छा, इसमें अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों ने ना स्टार्ट कैसे लेना है कि मैंने डोकर की इमेजेस बनानी है। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैं ना डोकर की फाइल बनाई है, उसमें मैं एक सारी इंस्ट्रक्शंस दूंगी कंटेनर को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, ताकि जो भी कस्टमाइज सेटिंग किसी भी डिवाइस की है उसका रिगार्डलेस यही वाली सारी चीजें यूज हों, और उस पर भी सेम काम करे जैसे मेरे पे काम कर रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि मैंने एक डोकर फाइल क्रिएट की है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ डोकर फाइल। और डोकर फाइल क्या चीज़ है कि उसमें इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं कि कंटेनर को बिल्ड कैसे करना है। ठीक। और वो जो डॉकर फाइल है इट्स बेसिकली अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसमें सारी कमांड्स हैं जो कि एक यूजर को चाहिए किसी भी ये डॉकर इमेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और अब डॉकर इमेज क्या है, बेसिकली यही है कि इसमें एक रेसिपी है जो कि जिसमें सारी रेसिपी है कि कैसे कंटेनराइजेशन होनी है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया, क्योंकि मैंने अगर पाइथन में मॉडलिंग की हुई है ना सारी, ठीक है, मेरा जो सारा मॉडल बना हुआ है पीछे सारा पाइथन में है, तो मैं उसमें स्पेसिफाई करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई पाइथन को यूज करे।
ठीक। तो कौन सा वर्जन जिस पे मैं काम कर रही हूँ वही वाला। ठीक। इसके अलावा मैं इसमें डायरेक्टरी भी सेट कर सकती हूँ, ठीक है, जो एक मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें एमएल पाइपलाइन इस तरह से करंट डायरेक्टरी को कॉपी करके अगर मैंने उसमें एक अलहदा कंटेनर, ठीक है, उसमें मैं अभी ये नेक्स्ट से कहूंगी कि कॉपी करे जो करंट डायरेक्टरी के कंटेंट है उसको कंटेनर में, ठीक है, ताकि वो कंटेनर में लेटर ऑन यूज कर सके। ठीक है, पहले मैंने डायरेक्टरी सेट की है, फिर उसको कॉपी किया है, और फिर उसके बाद इसके अलावा ये जैसे यहाँ पे भी शो हो रहा है कि रिक्वायरमेंट जो टीएक्सटी फाइल है उसको उसने सारा रीड करवाया, और उसको मैं पिप इंस्टॉल कर रही हूँ ताकि वो सारी जो डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल हो जाए। वो मैंने सारी रिक्वायरमेंट टीएक्सटी में उसी फाइल फोल्डर में शो सेव की होगी, राइट। ओके, सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो डॉकर बिल्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो यूज़र्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑटोमेटिकली एक बिल्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस रन करता रहेगा। तो इस तरह से ये एक तरह की रेसिपी है हमारी एप्लीकेशन के लिए, जिसमें हम बेस इमेज को स्पेसिफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो इमेज है, ये जो हम लोगों ने यूज़ किया है, ये एक रीड ओनली फाइल है, ठीक है, जिसमें एक सीवरल कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इसके पार्ट टू में देखूँ तो यहाँ पे वही बता रहा है कि हमने स्पेसिफाई यहाँ पे किया है कि कौन से पोर्ट में रन होगी, ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं जो मैंने स्पेसिफाई किए हैं, और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, बिल्ड करवा दिए डॉकर बिल्ड से कि ये मेरी बिल्ड डिफाइंड इमेज, इमेज एक डॉकर। अब डॉकर इमेज क्या है, ठीक है, डॉकर फाइल क्या है, इसके अंदर और भी मल्टीपल जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी कंटेनर की, ये सारी चीजें जो है ना इसको रीड करते हैं बेसिकली पहले बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। और एक टैगिंग कंटेनर्स भी वैसे ही है, जैसे हम कंटेनर को यहाँ पे ये चीज़ तो हम अभी रीड करेंगे, लेकिन एक और टर्मिनोलॉजी है टैगिंग कंटेनर्स है। इसमें क्या है कि जो भी हम इमेज बनाएंगे कंटेनर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने उसके उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टैग किया हुआ है। तो उससे क्या है कि हम जो भी मॉडल रजिस्ट्री के अंदर डिटेल है उसको मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड एक प्रॉपर बन रहा होगा। तो फिर उसके बाद जैसे हम टैगिंग कर लेंगे तो वी आर रेडी टू डिप्लॉय दैट मॉडल, ठीक है, यस, डिप्लॉय इट ऑन एनी, ठीक है, फर्दर प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली अभी इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है ना उसमें सिंपल एक वर्क फ्लो अगर मैं देख लूँ ना, अ, वो यही है कि मैंने एक डोकर फाइल को क्रिएट किया, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक डोकर फाइल को क्रिएट किया। फिर उसके बाद मैंने जो स्पेसिफाई करना है बेस इमेज को। अब बेस इमेज क्या है, ठीक है, उसमें जिसमें मैं सारी इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि ये वाले कमांड सारी लाइब्रेरीज होंगी या जितनी भी नेसेसरी जो फाइल्स हैं जो उसने कॉपी करनी है अपने लेटर डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, नेसेसरी फाइल्स टू कॉपी। तो सेकंड स्टेप ये हो गया, ठीक है, कि मैंने उस पर स्पेसिफाई बेस इमेज की और जो सारी फाइल्स थी वो कॉपी की। और फिर उसके बाद मैं थर्ड स्टेप ये करूंगी कि मैं स्पेसिफाई करूंगी कमांड को, ठीक है, आई विल स्पेसिफाई द कमांड्स जो कि कंटेनर जब लॉन्च हो तो वो रन हो, ठीक है, कौन सी कमांड्स हैं। वो कमांड सारी स्पेसिफाई करने के बाद फिर मैं एक डॉकर इमेज, जैसे वो हमने पीछे देखा था कि एक डॉकर इमेज बिल्ड कर दूंगी, ठीक है, और डॉकर इमेज बिल्ड करने के बाद लेटर ऑन मैं उसे टैग कर दूंगी। सो ये डॉकर फाइल क्रिएट की, बेस इमेज पे स्पेसिफाई किया, ठीक, उसके बाद मैंने स्टैटिक फाइल्स कॉपी की, कमांड को स्पेसिफाई किया है जो कंटेनराइजेशन कंटेनर जब लॉन्च हो तो तब वो रन हो, फिर डॉकर इमेज और फिर लेटर ऑन टैगिंग। ओके, सो अब इन टर्मिनोलॉजीज को जरा मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या है। सो लेट्स जस्ट रीड इट टुगेदर एक्चुअली, एंड आई विल आस्क यू ऑल ऑफ यू दैट कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि मॉडल रजिस्ट्री से, इसके में मोमेंट ये पे, ये मॉडल रजिस्ट्री से, कंटेनराइजेशन से। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने पहले मॉडल रजिस्ट्री पढ़ी थी, अब हम कंटेनराइजेशन पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है, इससे यहाँ पे चलते हैं आगे और फिर आगे आगे मजीद देखेंगे, ठीक है। और ये चीज़ जैसे कल किसी का क्वेश्चन था कि लोकल इन्वायरमेंट में या यूज़ हो सकता है या फिर क्लाउड में, तो ये दोनों दोनों में यूज़ हो सकता है, ठीक है, यूज़ केसेस कैन बी डिफरेंट समटाइम्स, लेकिन
ये दोनों में यूज हो सकता है, ठीक है, मॉडल रजिस्ट्री भी और कंटेनराइजेशन भी। ठीक है, हम इसको लोकल मशीन पे भी रन कर सकते हैं, क्लाउड पे भी, इट्स द सेम थिंग। ठीक। तो ओके, सो ये अगर मॉडल रजिस्ट्री और ये फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनराइजेशन का डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या है, इसको रीड करें और देन आई विल आस्क यू गाइस, ये रीडेबल है ना यहाँ पे? ओके, दैट्स फाइन। Just give it a quick bird eye view and then I will ask you guys. ओके, सो बेसिकली ये वही है जिसका हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है कि बॉर्डर रजिस्ट्री इट्स मोस्ट ऑफ अ लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें हम सिर्फ मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, व्हाइल वी आर वर्किंग ऑन मॉडलिंग, तो हम इसमें जस्ट वो एक रिपोजिटरी बना रहे हैं सेंट्रलाइज, जिसमें हम स्टोर करवाएंगे, वर्जनिंग करेंगे और मैनेज करेंगे मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स को। Like containerization is basically a first is the last step towards deployment। ठीक है, जिसमें हमने जो सारा मशीन लर्निंग का जितना भी है फाइनलाइज कर लिया हुआ है। अब उस हमारा सिर्फ इतना काम है कि हम उसको पैकेज करें उसकी डिपेंडेंसीज के साथ और उसको एक कंटेनर बना लें। अब वो कंटेनर के अंदर उसके मशीन लर्निंग के जितने रेलेवेंट स्क्रिप्ट है और इसके अलावा रिक्वायरमेंट टेक्स्ट फाइल है। ठीक, और सारी हमने कंटेनराइजेशन कैसे की है वो हमने सारे स्टेप्स देखे हैं कि हम डोकर के यूज कर रहे हैं, तो हमने डोकर फाइल बनाई, उसकी बेस इमेज बना के डोकर इमेज वो बिल्ड करके, और लेटर ऑन वो सारी जो कमांड्स कॉपी की हुई है और लेटर ऑन हमने टैगिंग करके आगे उसका एक कंटेनर बन गया। ठीक है, वो हम आगे यूटिलाइज कर लेंगे। तो पर्पस क्या है इसमें, मैंने जो ट्रैक किया मशीन लर्निंग के मॉडल्स को, और इसमें हमने ये किया है कि मॉडल को पोर्टेबल कर दिया। क्या पैकेज हो गया, एक कंटेनर बन गया, अब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए, डिफरेंट किसी भी इन्वायरमेंट में, और वहां पे भी डिप्लॉय हो सकता है। ठीक। ओके, अब इसमें जो प्राइमरी यूज केस और ये जो प्राइमरी यूज केस है कि ये ट्रेनिंग टू डिप्लॉयमेंट में इसका ज्यादा है काम के जो लाइफ साइकिल है मशीन लर्निंग मॉडल का, ट्रेनिंग से डिप्लॉयमेंट तक का ये वहाँ पे यूज हो रहा है, जबकि ये डिप्लॉयमेंट में यूज हो रहा है। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक ये बन जाता है। ठीक। इसमें कौन सी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, टूल्स यहाँ पे हम एमएल फ्लो के यूज कर सकते हैं, डीवीसीएस हेज मेकर है यहाँ पे, टोकर जो हमने यूज करना है, और इसके अलावा क्यूबरनेटिस और सिंगुलैरिटी भी यूज होते हैं मशीन लर्निंग की कंटेनराइजेशन। और ये इसके अलावा ये किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकते हैं कंटेनराइजेशन के लिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मशीन लर्निंग, बट हम उसी के हवाले से पढ़ेंगे सारा। तो मतलब कोई भी आपने एप्लीकेशन बनाई है तो मुझे अब उसको डिप्लॉय करना है, तो मैं साथ उसकी सारी ये पैकेज बना के इसको दे दूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेनिफिट्स क्या है इसमें कि यहाँ पे मैं इजी ट्रैकिंग कर सकती हूँ मॉडल रजिस्ट्री से, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस इजी हो रहा है। और अ, इसके अलावा और मजीद इतनी चीज़ें नहीं है, मतलब यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो सकता है मॉडल रजिस्ट्री, इंटीग्रेट हो सकती है CI/CD पाइपलाइन में। CI/CD पाइपलाइन क्या है, किसी को आइडिया है? यस। CI/CD पाइपलाइन क्या होती है? वैसे इसके बारे में आके हम लोगों ने स्लाइड में देखना भी है। ओके, सो ठीक है, हम इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी वैसे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, यानी कि ऑटोमेट अगर हमने किया होगा ना, तो जैसे ही मैंने उसमें मॉडल में कुछ चेंज किए हैं, हो सकता है कि नया डाटा पेशेंट्स का आया, फॉर एग्जांपल मैं हार्ट डिजीज के ही डाटा को मॉनिटर करके एक ऐप बना रही हूँ।
जिसमें डॉक्टर्स जस्ट क्लिक करें और उन्हें पता चल जाए कि भाई अगर ये सिम्टम्स हैं तो क्या कितनी रिकवरी के चांस हैं, कितने चांसेस हैं कि ये एक लास्ट स्टेज पे रिकवर नहीं हो सकता, या सिम्टम्स देख के पहले ही पता लग जाए कि हार्ट अटैक होने के चांसेस पहले ही मतलब प्रिडिक्ट हो जाएं कि क्या इसमें कोई मजीद ऐसी कोई बिल्ड हो रही है सिचुएशन वैसी या नहीं। तब मैंने उसमें नया पेशेंट्स का डाटा ऐड कर दिया लेटर ऑन, अपडेट करने के लिए मॉडल को ट्रेन करवाया, प्रिडिक्ट करवा दिया उससे। ठीक है, अब नया डाटा ऐड किया तो अब इसमें क्या होगा, सीआईसीडी में कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन होती है और कॉन्टिन्यूस डिलीवरी हो रही होती है कि वो जैसे ही मैंने वो चेंजिंग्स अपने उस शुरू में मॉडल पे की हैं वो आगे उसको एज इट इज ही कंटेनर में भी वो चेंजिंग्स ऑटोमेटिकली चले जाएं और आगे डिप्लॉयमेंट में भी ऑटोमेटिकली वो चेंजिंग्स चले जाएं। ठीक है, तो उसके लिए ये सीआईसीडी का पाइपलाइन यूज होता है कि मतलब मुझे वो सारे स्टेप्स दोबारा नहीं करने पड़ेंगे बार बार, वो ऑटोमेट हो जाएंगे कि अगर मैंने पहले वाले स्टेप में कोई चेंजिंग्स किए हैं तो। ठीक, तो ये मॉडल रजिस्ट्री वहाँ पे भी डिप्लॉय हो सकती है, ठीक है, यूज हो इंटीग्रेट हो सकती है। यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रेशन है जबकि कंटेनराइजेशन है ये यूजली इंटीग्रेट होती है ऑर्केस्ट्रेशन के टूल्स में। अब ऑर्केस्ट्रेशन क्या है, ये हम अभी थोड़ी देर में, क्योंकि हमने देखनी है डेफिनेशंस, वी विल सी देयर। तो एग्जाम्पल सिनेरियो ये हो सकती है कि एक टीम जो है वो ट्रैक करना चाहिए मॉडल्स को, दूसरी है कि जो डिप्लॉय करना चाह रही है वेरी स्लो कंसिस्टेंटली। ठीक है, किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में बैक एंड फोर्थ वो स्विच कर रहे हैं अगर। ओके, सो यहाँ पे क्लाउड यूज यही है लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए और सारा। ठीक है, दिस इज राइट, ये वही चीज़ें हैं बेसिक। ओके, सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं डोकर इमेजेस पे। व्हाट आर डोकर इमेजेस, हमने ऊपर वो पहले स्लाइड्स में देखा भी था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये डोकर कंटेनर जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें सारे जितने जो भी इंफॉर्मेशन है नेसेसरी, जिसमें मतलब डोकर इमेज, एक डोकर इमेज क्या है कि उसमें सारा कोड भी है, रन टाइम लाइब्रेरीज, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स और सिस्टम टूल्स, सारा कुछ जो भी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए जरूरी हो सकता है। ठीक है, वो सारा कुछ इसमें उसमें एज अ ब्लू प्रिंट उस कंटेनर के अंदर, डॉकर कंटेनर के अंदर मौजूद है। ठीक है, दे सर्व एज अ ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग डॉकर कंटेनर्स, और इसमें सारी ये नेसेसरी कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ठीक, अब क्या है डॉकर कंटेनर्स, ये आप रीड करें और फिर मैं अब आपसे पूछूंगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। राइट, सो ओके, इसको मैं ऊपर कर दूँ, आर यू गाइस देयर, ये रीड कर लेंगे, इजीली रीडेबल है। ओके, दैट्स गुड देन। तो आपने रीड करना है यहाँ से, ये जो है डॉकर इमेज से लेके फिलहाल के लिए ये इसकी 4 ही बनती है बिकॉज ये ज़्यादा आगे नीचे नहीं जा रहा। ओके, सो यू कैन रेज योर हैंड अगर आपने रीड कर लिया, ताकि मुझे पता चलता जाए कि कितने लोगों ने कंप्लीट किया।
ओके सर हाशिर, कैन यू टेल कि इसमें क्या लिखा हुआ है? डॉकर में यस जिस सर। लाइक सेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जो भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डॉकर में जितना आ जाता है। और जब वो किसी और कोई और उदाहरण में जाता है, कोई और उसको यूज़ करता है, तो वो उधर से इंस्ट्रक्शन वहाँ से लेकर और उसको रन करता है। और उसमें एक चीज़ देखिए कि भाई आप एक बार डॉक्यूमेंट बन गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपने उसको चेंज करना है तो फिर से उसका नया वर्जन बनाना होगा, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। और ये है कि इसको हम आराम से शेयर भी कर सकते हैं डॉकर हब के थ्रू। और दूसरा ये कि बेस्ट प्रैक्टिस में ये कि इसके अंदर अपनी एपीआई कीज और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करनी चाहिए इसको। और स्टार्टिंग में जब आप एज ए बिगिनर स्टार्ट करें तो ऑफिशियल वेबसाइट से डॉक्यूमेंट लेने चाहिए, और सेंसिटिव डेटा नहीं होना चाहिए अपना। और ऑफिशियल वेबसाइट से लें ताकि कोई ना कोई वल्नरेबिलिटीज या साइबर थ्रेट्स ना हो आपको। फिलहाल मुझे इतना समझ आया। ओके। यस। अच्छा, ये ज़रूरी है कि हो सकता है कि हम कोई ऑनलाइन या किसी अनट्रस्टवर्दी सोर्स से डॉकर इमेज लेके डायरेक्टली उसको डिप्लॉय करने की कोशिश करें, तो अगर वो जो बेस इमेज हमने जो भी है वो अगर हमने ट्रस्टेड नहीं है और हम उसको एज इट इज़ यूटिलाइज कर रहे हैं अपने डिप्लॉयमेंट के लिए आगे फर्दर डॉकर कंटेनराइजेशन के लिए, सो इट कैन बी अ थ्रेट। और इसके अलावा यही कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी हम ये नहीं ऐड करेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा यस, यस यही बेसिक चीज़ें। ठीक है। और इंश्योर करने के वी विल कीप इट अपडेटेड, और अगर हमें इम्यूटेबल है तो हमें अगर उसमें कोई चेंजिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी तो डेफिनेटली वी विल यूज़ अ न्यू वर्जन ऑफ इट। थैंक यू फॉर समराइजिंग इट। जी सर आदिल, आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? इसमें क्वेश्चन है, जब आप बता रही थी कि किसी भी इंटरेस्टेड सोर्स से हम इमेज डाउनलोड करने तो करेंगे, इसलिए अगर हम कर भी लेते हैं और तो हमारा म्यूचुअल इन्वायरमेंट नहीं करता है ना, तो ये हमारे लोकल मशीन पे कोई इफेक्ट तो नहीं करेगा, वो इन्वायरमेंट खराब करेगी मेरे ख्याल से। इस पे थोड़ा सा डेवलप करेगा। आपका आवाज़ मुझे नहीं क्लियर आई। अगर बाकी किसी को आई है तो दे कैन आल्सो क्लैरिफाइड कि क्या है। इसमें अब सर आपने क्या कहा है, लाइक आपने ये कहा है कि क्लाउड के अंदर भी यही, आई थिंक कुछ इस तरह से आप कुछ कह रहे थे कि क्लाउड में भी यूज हो सकता है, ऐसे ही ये कुछ डिफरेंट। आवाज क्लियर है सर? रिलेटिवली बेटर है, बट इट्स नॉट दैट मच क्लियर। यू कैन ट्राई। इसलिए ये पूछ रहा था, अगर हम गलती से कर भी लेते हैं डिप्लॉय अनट्रस्टेड सोर्स है ना, हम्म। पोकर इमेजेस पे, तो हम तो कर तो उसमें रहे थे ना, एक म्यूचुअल इन्वायरमेंट से। ये ओके। हमारे एनवायरनमेंट से खराब करते हैं ना, हमारे लोकल मशीन पे इतना इफेक्ट तो नहीं करते। हम्म। ये हाँ पूछना जी। चाह रहा था। ओके यस, हाँ आपका ये पॉइंट एक हद तक वैलिड है, बट स्टिल इफ दे आर यू नो, अगर हम कोई भी इस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है और हम उसको एज इट इज अगर कहीं पे भी, चाहे वर्चुअल है या कहीं पे, अगर हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर कोई अपनी ऐसा डाटा पड़ा है दैट वी डोंट वांट टू शेयर, इट कैन बी रेलेवेंट टू आवर रिसर्च और हमारा ऐसा वर्क है, ठीक है, तो इट कैन बी ऑन स्टेक, राइट? सो इट्स स्टिल a best practice to avoid such you know प्रैक्टिसेस के, हम इसको मतलब इस तरह के जो स्टेप्स हैं इनको अवॉइड करें कि जिसमें हम बेस इमेज को जो है वो जो अनट्रस्टवर्दी सोर्सेज से ले रहे होंगे, तो ये अवॉइड करना चाहिए इन एनी केस। ऑफ कोर्स अगर हमने क्लाउड पे किया हुआ, क्लाउड पे कोई और पर्सनल हमारा डाटा नहीं है, सो देयर आर चांसेस ऑफ लेस डैमेज, बट स्टिल देयर विल बी अ डैमेज, और सो यह हमारे सिस्टम को स्लो करेगा जिस तरह से भी है, बट सो वी शुड अवॉइड इट इन एनी केस। ओके। सो अच्छा, यस सर आदिल, फर्दर क्वेश्चन? ओके श्योर। मैं ये क्लियर जो है। मशीन की, जी ये मैं मशीन लर्निंग की ना मजीद अपलोड इसमें मैंने की हुई है,
डेफिनेशंस जो कि यूज हो सकती हैं, ये सारी जिस तरह से भी छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज है ना, आज हमने क्योंकि ज्यादा देखा ही टर्मिनोलॉजीज को है, तो इसमें जो कंटेनर है, डोकर है, ये डोकर हब, इस सब को मैं मैंने इन डेफिनेशंस को भी ऐड किया, आई विल कमिट इट टुडे इंशाल्लाह, सो यू कैन रीड इट एट योर ओन एंड। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई रीडिंग आप एक्स्ट्रा करते हैं किसी ब्लॉग से, सो मस्ट शेयर दैट इंफॉर्मेशन एज वेल, या आपको कोई भी लिंक यूजफुल लगता है। सो आई थिंक गीक्स फॉर गीक्स पे भी इसका काफी अच्छा बताया हुआ था। ठीक, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो चलें फिर, अब यहाँ तक के लिए रखते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये वही बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह ही हमने लिखी हुई है। तो ये एक तरह से ये एक डॉकर फाइल बनाई हुई है हमने, ठीक है, जिसमें वो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं एक टीएक्सटी फाइल की फॉर्म में। तो हमने इसमें क्या किया है कि हमने एक बेस इमेज क्या यूज की है यहाँ पे, ट्रस्ट एक इन दिस डॉकर फाइल हम लोगों ने ये 3.9 से लाइक ये जो मैंने लिखा हुआ फ्रॉम पाइथन, ये मैंने एक ट्रस्टेड बेस इमेज यहाँ पे एक बनाई है पहले, कि कौन सी बेस है, पाइथन की है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को डिफाइन किया। ठीक, तो ये सारा यहाँ पे काम हुआ हुआ है डॉकर फाइल में। फिर उसके बाद मैंने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है, उसके बाद उसको कॉपी किया एप्लीकेशन कोड के लिए जितने भी उसके हैं, ठीक। उसके बाद नेसेसरी पैकेजेस इंस्टॉल और डिपेंडेंसीज और कमांड लाइन से उसको रन करवाने के लिए। सो दिस 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 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी डॉकर फाइल फॉर कंटेनराइजेशन, राइट। ओके, सो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, सलादे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हैंड रेजिंग वाला। यस, ओके। ओके, सो चलें, इसकी ये टर्मिनोलॉजीज आप अपने एंड पर पढ़ के आइएगा। दीज आर सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज, और हमने क्योंकि इसको यूज भी किया आज थोड़ा सा, तो आपको आइडिया हो भी गया होगा, लेकिन फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन आई हैव एडेड दिस थिंग्स। तो मैं इस पे करूँगी, आज इंशाल्लाह कमिट कर दूंगी बाइडिंग फर्दर थिंग्स, तो ये बेटर हो जाएगा, राइट। तो कल हम फिर देखेंगे कि CI/CD क्या होती है, ठीक है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट। और उसके बाद हम लेटर ऑन ये जो चीज़ें हैं ना सारी, क्योंकि मैं चाहती थी कि प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने से पहले हमें इनकी थोड़ी सी थ्योरी पता हो, ताकि जब मैं हम वहाँ पे यूज़ करें ये चीज़ें, तो ये ना हो कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं, कि अगर हम डोकर फाइल लेटर ऑन डिप्लॉयमेंट पे यूज़ करें और हमें ये नहीं पता कि डोकर फाइल की बेसिक डोकर इमेज क्या होती है, डोकर का काम क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, कंटेनराइजेशन या मॉडल रजिस्ट्री होती क्या है। सो उस चीज़ों से अवॉइड करने के लिए हमने पहले ये पढ़ लिया, ठीक है। और इसके अलावा CI/CD, इट विल बी द लास्ट स्टेप आई गेस, कि हम इसको ये देखेंगे CI/CD क्या होती है। और फिर हम इसको इंशाल्लाह प्रोजेक्ट पे बिल्कुल एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखेंगे, सीखेंगे उससे भी, ठीक है। और राइट देन, एंड मस्ट वर्क ऑन एनी डाटा सेट एट योर ओन एंड फॉर लर्निंग, ठीक है। सर आदिल और मैं महनूर, आपसे भी ये मेरा यही है, जितने भी हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं, कि वो सब लाजमी कोई ना कोई एक आधा प्रोजेक्ट तो कम से कम प्रेजेंट करें इस हमारे सेशन में। एंड इट्स अबाउट टू एंड, लाइक 5th वीक भी हमारा खत्म होने वाला है, तो 6th वीक आ जाएगा, फिर 6th वीक आएगा, राइट। तो एनी डिमांड के बिफोर द एंडिंग ऑफ दिस सेशन के इन कमिंग वीक्स, हम इसे क्लोज करने से पहले आई रियली वांट अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू जो हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक। हाँ, उस पर कोशिश करें कि जितना हमने पढ़ा है वो उसमें अप्लाई करें, या इवन हो सकता है लर्निंग के लिए आप कहीं से ऑनलाइन भी ट्यूटोरियल्स वगैरह भी देखें, किसी का कोड भी देखें, स्टिल इट्स फाइन, लाइक एटलीस्ट यू विल बी लर्निंग समथिंग एटलीस्ट। बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप कोई भी डाटा है अपने एंड पे जितना भी टाइम लगता है उसको लगाएं, और उसके ऊपर सारे स्टेप्स अप्लाई करें, फ्रॉम डाटा क्लीनिंग, डाटा इंपोर्ट से लेके डाटा इसकी डिप्लॉयमेंट तक। जो सर शर्जील ने भी हमें, यानी जो डाटा प्रोफेशनल्स हैं, लाइक वो वेबिनार में आते हैं, और हमें जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी ना, उसके मुताबिक यही है कि हमने, अगर हमने सीखना है तो ये है कि डाटा भी पे हम बगैर किसी का कोड देखे, जितना टाइम लगता है, जितने दिन लगते हैं, जितने वीक्स लगते हैं, हम एंड टू एंड सारा काम खुद करें। लेकिन फॉर द लर्निंग, अब जैसे वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, इवन इफ यू डोंट हैव एट दैट मच टाइम यहाँ पे सेशन के अंदर, तो आप एटलीस्ट कुछ तो ट्राई कर सकते हैं, बेशक अभी फिलहाल टोए डाटा ही कोई ले लें, या कोई से कोई भी डाटा कोई ऐसा उठा लें जो कि इजी टू यूज हो। ये सर आदे। इस इसमें एक इसमें टेबल पे अगर हम अपने कोड वगैरह अपलोड करते हैं तो उसको क्या किस तरह बैठने में से इफेक्टिव है हमारे प्रोफेशनल के लिए, या अक्सर तो कहते हैं कि अगर तो बस सिर्फ रैंक के लिए होता है ये। ओके, मुझे इसका आपका वैसे क्वेश्चन समझ नहीं आया सही।
इस केगल कौन पे से जो subject? रैंकिंग्स होते हैं ना केगल, हाँ हाँ हाँ। वो इफेक्टिव होते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये पूछ रहा हूँ। वो अक्सर तो कहते हैं कि केगल सिर्फ नाम का रह गया है, ये हुआ, तो कोई हाँ फायदा नहीं। डेफिनेटली। अच्छा, इट डिपेंड्स, बट लाइक हाँ हो सकता है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, बट अगर आप डाटा प्रोफेशनल के तौर पे गुड प्रैक्टिस के आप उस प्लेटफॉर्म पे भी आपकी प्रेजेंस हो, आपने वहाँ पे ज़्यादा फायदा इस तरह से कि आप इंटरनेशनल जब उनके हैकाथॉन्स आते हैं, लाइक उसमें वो डाटा की कॉम्पिटिशन इतने ज़्यादा, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, आपकी वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगी तो डेफिनेटली इट विल बी कंसिडर्ड, और अगर आप वहाँ पे कुछ विन करते हैं उसकी कंपटीशन में, कुछ भी टीम बना के वहाँ पे काम करें, या इवन आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है, ऑफ कोर्स वो जो रैंकिंग है, मे बी इट विल नॉट बी दैट मच वर्थी, बट स्टिल आई हैव सीन मेनी पीपल कि वो उसमें अपने सीवी में रिज्यूमे में बताते हैं कि वो कैगल ग्रैंड मास्टर हैं या मास्टर हैं। ठीक है, सो हो सकता है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं भी है, बिकॉज एवरी वन कैन इज डूइंग इट, लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, बट स्टिल we can do it, like it is